मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आज आप लोगों को आवाज थोड़ी धीरे आएगी तो उसी में एडजस्ट होइएगा, धीरे आएगी तो ठीक है। अभी अपन पाठ कर लेते हैं, ऐसा करते हैं पहले एक एक सूत्र बोलेंगे चौथे अध्याय का, शुरू से एक एक व्यक्ति एक एक सूत्र बोलते जाएंगे। हाँ सुनीता आंटी स्टार्ट करिए पहला सूत्र। सुनीता आंटी के बाद में आशा पाटनी आंटी। चले मीना चाची आगे, मीना चाची के बाद में मनोरमा आंटी। शास्त्र पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपकर्ण पर्यन्तः। मनोरमा आंटी बोलिए। और वैमानिक देवों की चर्चा में हमने कल रचना देखी थी कि किस तरह से ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग हैं और उनके विमान हैं। तो कल जो हमने देखे थे इंद्रों के नाम 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र किस तरह से हैं कि नीचे के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, नीचे के 4 मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा शुरू के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र और लास्ट के 4 स्वर्गों में भी 4 इंद्र, और जो बीच के 8 स्वर्ग हैं उन बीच के 8 स्वर्गों में 4 ही इंद्र हैं। तो अपनी वहां बात थोड़ी सी, यहाँ जो अपनी बुक में लिखा है तो अपनी जो बुक में लिखा है उसी हिसाब से हम याद कर लें, क्योंकि मैंने देखा तो 3 किताबें देखी, तीनों में अलग अलग ही लिखा हुआ है। इसलिए ये समझ लें हम कि बीच के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र हैं, इतना समझ लें। अब वो पांचवे वाला है ये कंफर्म है, ब्रह्म इंद्र होता है, ब्रह्मोत्तर इंद्र नहीं होता है। अब वो लांतव है कि कापिष्ट है, शुक्र है कि महाशुक्र है, शतार है कि सहस्रार है। तो इस संबंध में जो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं उसमें अलग नाम दिए हैं और जो तिलोकसार तिलोय परिणति हैं उनमें अलग नाम दिए हैं। तो अपने यहाँ अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक में जो लिखा है उसी हिसाब से याद कर लें। कल जो मैंने लिखवाया था उसको ठीक कर लें। अपनी बुक में देखें पेज नंबर 190 पे बीच का पैराग्राफ है। ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर इन 2 कल्पों का एक ब्रह्म नामक इंद्र है। लांतव और कापिष्ट इन 2 कल्पों में एक लांतव नाम का इंद्र है। शुक्र और महाशुक्र में एक शुक्र नाम का इंद्र है। शतार और सहस्रार इन 2 कल्पों में एक शतार नाम का इंद्र है। और सामान्य रूप से इतना, यानी बात ये तो जरूर है कि 8 स्वर्गों में 4 ही इंद्र हैं। तो इस हिसाब से 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हो जाते हैं। प्रारंभ के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, अंत के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र और बीच के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र। तो इस तरह से 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं। अभी यहीं से हम थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं, अपन ने ये आगे का पढ़ा नहीं था। अपनी बुक में पेज नंबर 190 पे ऊपर से ही पढ़ते हैं, शुरू से ही। 190 नंबर पेज है, तत्वार्थ मणि प्रदीप। सर्वप्रथम सौधर्म और ईशान कल्प यानी स्वर्ग हैं। इनके ऊपर सनत कुमार और महेंद्र कल्प हैं। देखो स्वर्ग भी बोलते हैं, कल्प भी बोलते हैं। और कल्प बोलने का कारण हमको पता चल गया,
कल्प क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंद्र, सामान्य आदि भेद इस तरह के पाए जाते हैं, इसलिए 16 स्वर्गों को कल्प भी कहते हैं। तो सानत कुमार और माहेंद्र कल्प हैं। इनके ऊपर ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्प हैं। इनके ऊपर लांतव और कापिष्ट कल्प हैं। इनके ऊपर शुक्र और महाशुक्र कल्प हैं। इनके ऊपर शतार और सहस्रार कल्प हैं। इनके ऊपर आनत और प्राणत कल्प हैं। इनके ऊपर आरण और अच्युत कल्प हैं। ध्यान रहे, कल्प यानी स्वर्ग 16 हैं और इंद्र 12। उनकी व्यवस्था इस प्रकार है। सौधर्मेशान, सानत कुमार और माहेंद्र इन 4 कल्पों के 4 इंद्र हैं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर, जो 5वां ब्रह्म स्वर्ग है उसको ब्रह्मलोक भी ऐसा बोलते हैं। तो ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर इन 2 कल्पों का एक ब्रह्म नामक इंद्र है। लांतव और कापिष्ट इन 2 कल्पों में एक लांतव नाम का इंद्र है। शुक्र और महाशुक्र में एक शुक्र नाम का इंद्र है। शतार और सहस्रार इन 2 कल्पों में एक शतार नाम का इंद्र है। तथा आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन 4 कल्पों के 4 इंद्र हैं। इस प्रकार कल्पवासियों के 12 इंद्र होते हैं। सुमेरु पर्वत 1000 योजन पृथ्वी के भीतर गहरा है और 99,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे अधोलोक है। मेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना मोटा और तिरछा फैला हुआ तिर्यक लोक है। मेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना मोटा मतलब ऊंचाई वाला, मोटाई का मतलब ऊंचाई है, और फिर तिरछा फैला हुआ तिर्यक लोक है। उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है। सुमेरु पर्वत से 1 बाल के अंतर से ऋजु विमान है। ऋजु विमान क्या है? ऋजु विमान, ऋजु विमान शब्द आए तो उसके बारे में बता सकते हैं कि ऋजु विमान क्या चीज है। हाँ, मीना चाची बोलिए। दीदी मैं पूछ रही थी आपसे, अच्छा, बोलिए। 4 इंद्र जो 4 ऊपर के हैं 4 नीचे के, तो इनकी इंद्रों के कोई नाम, कोई पर्टिकुलर एक नाम हो, ऐसा नहीं है? नाम बता दिया ना। सौधर्म स्वर्ग, सौधर्म इंद्र का नाम सौधर्म इंद्र है। सौधर्म स्वर्ग के इंद्र का नाम सौधर्म इंद्र है। ईशान स्वर्ग का ईशान इंद्र, सानत कुमार का सानत कुमार इंद्र। ये बात कल ही बता दी थी कि जो स्वर्ग के नाम है उसी नाम से इंद्र है। जैसे ब्रह्म स्वर्ग वाला, सबका वही नाम है। आरण स्वर्ग वाला है तो आरण इंद्र, अच्युत स्वर्ग वाला है तो अच्युत इंद्र, आनत स्वर्ग वाला है तो आनत इंद्र, प्राणत स्वर्ग वाला है तो प्राणत इंद्र। जो स्वर्ग का नाम है वही इंद्र का नाम है, सेम नाम है। और ये ऋजु विमान तो साधारण जो स्वर्ग का जो इंद्र है उनका ही है ना, ये बीच वाला जो इंद्र विमान है? हाँ, कौन से पटल में है? ऋजु विमान कहते हैं। कौन से पटल में है? पहले, हाँ, पहले पटल। ठीक, बढ़िया। पहले स्वर्ग के पहले पटल के इंद्रक विमान का नाम है ऋजु। ठीक है। तो सुमेरु पर्वत से 1 बाल के अंतर से ऋजु विमान है जो सौधर्म कल्प का इंद्रक विमान है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जो कल्पों के नाम है वही नाम इंद्रों के भी हैं। ये आगे आ गए आपकी बात का जवाब कि जो स्वर्गों के या कल्पों के जो नाम है इंद्र का भी वही सेम नाम है। कल हमने देखा था उदाहरण, सूर्य विमान का नाम भी सूर्य है और उसमें जो देव रहता है जो उनका मेन प्रतिइंद्र है उसका नाम भी सूर्य है। चंद्रमा के विमान का नाम भी चंद्र है और उसमें जो इंद्र है उसका नाम भी चंद्र है। ऐसा यहाँ यह भी ध्यान, वही नाम इंद्रों के भी है। जहां 2 कल्पों में एक इंद्र है वहां उनमें जो प्रथम स्वर्ग का नाम है वही इंद्र का नाम है। ये यहाँ तत्वार सूत्र के आधार पे इस तरह से यहाँ दिया है। कल्पातीत 9 ग्रैव्य के विमान एक के ऊपर एक 9 हैं जो कि 3-3 पटल रूप से हैं, अर्थात सबसे पहले अधोग्रैव्य के 3 पटल, उसके ऊपर मध्य ग्रैव्य के 3 पटल, उसके ऊपर ऊर्ध्व ग्रैव्य के 3 पटल। ये बातें अपन ने पढ़ ली, अब अपन रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ। समझ में आती जा रही है आप लोगों को कि जो ग्रैव्यक हैं वो ग्रैव्यक के 9 पटल हैं और वो 3-3 के ग्रुप में हैं। तो सबसे पहले अधोग्रैव्यक के 3 पटल,
फिर उसके ऊपर मध्य ग्रैवियक के 3 पटल और उसके ऊपर ऊर्ध्व ग्रैवियक के 3 पटल हैं। अधो ग्रैवियक में कितने विमान हैं? 111, मध्य ग्रैवियक में 107 और ऊर्ध्व जो ग्रैवियक है या उपरिम ग्रैवियक है उसमें 91। इस तरह से विमानों की संख्या है। इसके ऊपर 9 अनुदिशों के 9 विमान हैं जो कि एक ही पटल में हैं और अनुत्तर विमानों में सबसे बीच में सरवार सिद्धि नामक विमान है और उसकी चारों दिशाओं में 4 अनुत्तर विमान विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित हैं। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि भवन वासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्प वासियों के 24 और ज्योतिषियों के चंद्रमा और सूर्य ऐसे 2, इस प्रकार यह सब मिलाकर 98 इंद्र होते हैं। मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती और पशुओं का इंद्र जंगल का राजा शेर, इस प्रकार सब मिलकर 100 हो जाते हैं। एक दिन पहले चर्चा की थी अपन ने 100 इंद्रों की थी और नीचे गाथा दी है। ये गाथा याद हो जाए, अगर हम गाथा याद कर लें तो ऐसे ही हमको याद हो जाएंगे। भवनालय 40, विंतर देवाण होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनालय 40, भवनालय यानी भवन वासियों के कितने हैं? 40। भवन वासियों के 40 इंद्र कैसे होते हैं? चमेली आंटी, भवन वासियों के 40 इंद्र कैसे होते हैं? बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, 10 इंद्रों के 10 प्रतिनिधियों के। हाँ, नहीं ध्यान आ रहा। चलिए अंकल बोलिए। हाँ, और फिर जो दूसरे देव हैं भयंकर, वो 8 प्रकार के उनके 16 इंद्र हो गए। नहीं, अभी केवल भवन वासियों के 40 कैसे होंगे वो बताने आपको। चलिए मधु जी बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। भवनवासी के 10 वेद होते हैं, 2 उसमें प्रत्येक में 2 इंद्र और 2 में 2 प्रत्येक होते हैं, इसलिए 10 में से 2 करेंगे इंटू 20, प्रत्येक में 10 में से 2 करेंगे 20, ऐसे प्लस करके 40। बढ़िया बढ़िया। भवनवासियों के इंद्र 10 यानी 10 प्रकार हैं और हर एक प्रकार में 2-2 इंद्र। भवनवासियों के 10 प्रकार हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, ये सारे। तो हर में 2-2 इंद्र हैं और तो 10 के 2 हो गए, 10 दूनी 20 और 2-2 ही प्रतीन्द्र हैं तो वो भी 10 दूनी 20, तो 20 इंद्र हैं, 20 प्रतीन्द्र हैं। प्रतीन्द्रों को भी इंद्रों में ही गिना जाता है, इसलिए ये 40 इंद्र भवनवासियों के हो गए। वो यहाँ का भवनालय 40। फिर विंतर देवाण होंति 32, व्यंतर देवों के 32 इंद्र। बोलिए रजनी जी मुंबई, व्यंतर देवों के 32 इंद्र कैसे हैं? उनके व्यंतर देवों के 8 वेद हैं और हर एक के 2-2 इंद्र, एक इंद्र एक प्रत्येक है। 8 में 16, 16 में 32 ऐसे जाते हैं, मतलब 8 में 16, 16 32। हाँ, यानी 8 भेद हैं, 8वें में इनमें भी 2-2 इंद्र होते हैं। जैसे भवनवासियों में 2-2 इंद्र थे, वैसे व्यंतरों में भी 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतीन्द्र। तो वो 8 भेदों के 8 दूनी 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र, ऐसे 32 इंद्र व्यंतर देवों के हो गए। कप्पामर 24, कप्पामर यानी कल्प और अमर। कप्पामर शब्द है, कप्प यानी कल्प और अमर यानी देव। तो जो कल्पवासी देव हैं उनके होते हैं 24, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र। कैसे होंगे? हाँ पीरू जी बताएंगे, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र कैसे होंगे? अभी वैसे 12 प्रकार के होते हैं ना। हाँ, तो कल्प मतलब ब्रह्मांड कल्पाती, तो कल्पों को नहीं 12 इंटू जैसे अभी किया ना सब में। चलिए कोई बात। 24 बता रहे। चलिए जो 12 इंटू 2 2 क्या है?
वो इंद्र और प्रति हाँ हाँ, चलिए बोलिए ज्योति जी। हाँ 12 हो गए ना वो टोटल 16 के 12 जो भैया ने बताया आपने, नीचे के चारों में 4 इंच हो गए, फिर उसके ऊपर जो 8 है उनमें 4 होंगे, और ऊपर के जो 4 है 11 12 नहीं 12 13 13 14 15 16, 14 15 16 उसमें भी 4 होंगे, तो ऐसे 12 इंच हो गए। 12 को हम डबल करेंगे तो 24 हो गए। 12 को डबल क्यों कर रहे हैं? 12 ही प्रतीन्द्र हैं, कहते हैं तो इसलिए। जो कल्पवासी देव हैं 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं और 12 ही प्रतीन्द्र हैं, इसलिए कल्पवासी देवों के हो गए 24 इंद्र। तो इस तरह से देवगति के ही इंद्र कितने हो गए? 98, भवनवासियों के 40, व्यंतर देवों के 32 और कल्पवासियों के 24। ये 98 इंद्र देवगति में हो गए। अब 100 इंद्र कैसे होते हैं? तो तीन गतियों के मिलाकर 100 होते हैं। नहीं, अभी इसमें 2 वो रह गए अपने ज्योतिष देवों के। ज्योतिष देवों के इंद्र हैं, एक चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। तो ज्योतिष देवों के 2 मिलाएंगे। 2 ही क्यों मिलाए? वहां तो अपन ने भेदों के सबको लिया था, अब यहाँ कितने मिलाए? इतने सारे चंद्रमा इतने सारे सूर्य हैं, तो असंख्यात हो जाएंगे ऐसे तो प्लस करेंगे तो, इसलिए केवल एक चंद्रमा और एक सूर्य, ऐसा सामान्य रूप से चंद्रमा और सूर्य को लेके ज्योतिषियों के 2 इंद्र लिए। तो ये हो गए 98। और अब बचे हैं 2। तो एक मनुष्य गति का जो राजा होता है, तो अगर उस समय जब समावरण है भगवान का, उस समय यदि चक्रवर्ती है तो वो चक्रवर्ती, अथवा जो भी सबसे बड़ा राजा हो उस समय में, तो वो एक मनुष्यों का राजा और एक तिर्यंचों का राजा। तो तिर्यंचों का राजा शेर। तो इस तरह से ये 100 इंद्र समावरण में उपस्थित रहते हैं, भगवान की स्तुति भक्ति करते हैं। ये यहाँ पर 100 इंद्रों की बात यहाँ पर बताई है। तो ये अब जो कल एक और अपन ने बात देखी थी कि ये जो स्वर्ग हैं, अपन ने जो कल डायरेक्शन देखे थे कि ये बीच में तो है इंद्रक, इधर से दिखेगा, बीच में इंद्रक है, फिर ये श्रेणीबद्ध 4 दिशाओं में, इंद्रक बड़ा बना देते हैं, ये 4 दिशाओं में श्रेणीबद्ध हैं। तो कैसे जो हमने इंद्र के उसमें देखे थे, बाकी ये जो प्रकीर्णक हैं, तो जो उत्तर इंद्र है उसके अधीनता में, उसके अंडर में कौन कौन से हैं? पूर्व वाले सारे श्रेणीबद्ध, दक्षिण वाले सारे श्रेणीबद्ध, पश्चिम वाले सारे श्रेणीबद्ध, और ये बीच का इंद्रक, और ये जो दोनों दिशाएं हैं ईशान और नैऋत्य, ये सारे उसके अंडर में हैं। तो स्वर्ग भी उसी तरह से कहा जाएगा, ये अंडर में तो है ही है। और जो बीच वाले 8 स्वर्ग हैं जिनमें 4 ही इंद्र हैं, देखिए बीच वाले स्वर्गों के में अपने को ज्यादा समस्या है, उसी के लिए स्पेशल आप समझ लें। बीच वाले जो 8 स्वर्ग हैं उसमें इंद्र 4 ही हैं, तो वहां पर कौन से किसके अंडर में होगा? तो वो जितने भी हैं वो सब एक, क्योंकि इंद्र एक ही ना, 2-2 में मिला के, इंद्र कोई सा भी हो, चाहे ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म इंद्र है, अब चाहे लांता हो चाहे कापिष्ट हो, लेकिन वो जितने भी विमान हैं वो जो भी एक इंद्र है, या तो लांतव इंद्र है या कापिष्ट इंद्र है। तो हमने से यहाँ पर अपने हिसाब से लांतव इंद्र है, तो वो सारे विमान चारों दिशाओं के, चारों विदिशाओं के सारे ही विमान वो लांतव इंद्र के अधीन होंगे। बीच वाले 8 स्वर्गों में जितने भी विमान हैं वो सब जो इंद्र है उसके ही अधीन होंगे, और जो नीचे के 4 स्वर्ग और ऊपर के 4 स्वर्ग हैं उसमें तो जो बंटवारा जैसे हमने दिशाओं के आधार पे कहा है वैसे बंटवारा है। समझ में आ गई बात? फिर से, जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्वर्ग है, तो पहले और तीसरे स्वर्ग का जो इंद्र है वो दक्षिण इंद्र है, उसके अधीन में तो कौन कौन से हैं? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम के श्रेणीबद्ध इंद्रक, और ये दोनों भी दिशाओं के। और जो दूसरे स्वर्ग का और चौथे स्वर्ग का जो इंद्र है उसके अधीनता में एक ये उत्तर दिशा और इनके साइड की 2 विदिशाएं, वो उसके अधीनता में है। ठीक है। अब
फिर वो जो बीच के 8 स्वर्ग हैं उनमें ये विभाजन वहां कैसे समझ में आएगा कि वो आधीनता तो पूरी पूरी है। तो ये स्वर्गों का विभाजन इस तरह से होगा, किसको हम लांतव स्वर्ग कहेंगे, किसको हम कापिष्ट स्वर्ग कहेंगे, क्योंकि है तो सारे एक ही लेवल पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को बात? नहीं आ रही? ज्योति जी को नहीं आ रही तो फिर तो और किसी को भी नहीं आ रही होगी, पता नहीं। शीला भाभी समझ में आ रहा है? देखिए हमने एक कंसेप्ट देखा था कि ये जो दो दो स्वर्ग जोड़े से है ना, इसको अभी मैं रखती हूँ। दो दो स्वर्ग हैं जोड़े से, दो दो स्वर्ग एक ही लेवल पे हैं, एक ही लेवल पे हैं। उसमें से कुछ विमान है वो एक स्वर्ग में है, कुछ विमान है वो दूसरे स्वर्ग में, क्योंकि वो दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो सौधर्म और ईशान के मिलके कितने हो गए अपने? 60 लाख। 32 लाख और 28 लाख मिलके 60 लाख हैं। तो एक ही लेवल पे 60 लाख विमान हैं, एक ही लेवल पे। एक ही लेवल समझ में, मतलब एक पटल नहीं, एक पटल नहीं, वो 31 पटलों में मिलाकर 60 लाख विमान है। तो उन 31 पटलों में से जितने भी पूर्व दिशा वाले, जितने भी दक्षिण दिशा वाले और जितने भी पश्चिम दिशा वाले, सारे 31 पटलों के, पूरे 31 पटलों के पूर्व दक्षिण पश्चिम और उसके साइड की दोनों भी दिशाएं, उनके जितने विमान हैं और इंद्रक, वो सब मिलके हो गए 32 लाख। वो सारे विमान कहलाएंगे सौधर्म कल्प, सौधर्म स्वर्ग। और जो पश्चिम दिशा है और दो विदिशाएं हैं, वो जो बचे, वो कहलाएगा ईशान स्वर्ग, और उसका राजा वो सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र। ऐसे ही ऊपर दूसरे में चले अपन, सानत कुमार और महेंद्र, तो उसमें भी वो जो संख्याएं हैं, तो जितने विमानों की संख्या कही है उसमें से जो 3 नंबर का स्वर्ग है सानत कुमार, उसमें कौन कौन से विमान हैं? पूरब वाले, दक्षिण वाले, पश्चिम वाले, इंद्रक और दोनों विदिशाओं वाले। इतना सारा एरिया वो कहलाएगा सानत कुमार स्वर्ग। देखो जैसे अपने है ना, अपने बापू नगर है और गांधीनगर है, टोडर में स्मारक आएगा बापू नगर में, और उसके सामने वाले जो फ्लैट्स बने हुए हैं स्मारक के सामने, उसी रोड पे, इधर स्मारक है, बीच में रोड है और सामने जो फ्लैट्स हैं वो है गांधीनगर। समझ में आ रहा है? अब कहीं से तो भेद करना पड़ेगा ना, जैसे जनता कॉलोनी है कि आदर्श नगर है कि सेठी कॉलोनी है, वो सब एक ही आसपास में है, तो कैसे भेद करेंगे? अब जयपुर वाले समझ रहे होंगे, बाहर वालों को अपने हिसाब से समझ ले। तो जैसे बीच में एक रोड है, इसके उस साइड वाला वो गांधीनगर कहला रहा है, उसके इस साइड वाला सारा बापू नगर कहला रहा है। ऐसे ही ये जो विमान है इस तरह से हैं। तो कुछ एक दिशा वाले, जो हमने 3 दिशाएं बताई और जो भी दिशाएं बताई, वो दिशा वाले वो एक स्वर्ग है, और जो दूसरी दिशा बताई वो दूसरा स्वर्ग है। तो 5वां स्वर्ग कौन सा है, छठा स्वर्ग कौन सा है? इंद्र तो सब 5वें छठे में मिला के एक ही है, 7वें 8वें में मिलाकर एक ही इंद्र है। लेकिन 5वां स्वर्ग किसे कहेंगे, छठा स्वर्ग किसे कहेंगे? कि 5वें वाले के जो जितने भी पटल हैं, 5वें के अंडर में जितने भी पटल हमने कहे हैं, उसमें से पूर्व, दक्षिण और पश्चिम वाले विमान और उनकी विदिशाओं वाले, वो कहलाएगा 5वां स्वर्ग। और पश्चिम नहीं, उत्तर और दोनों विदिशाओं वाले, वो कहलाएगा छठा स्वर्ग। ऐसे ही 7वां 8वां स्वर्ग का विभाजन कैसे होगा कि 7वें 8वें के जो पटल हैं उनमें पूर्व, दक्षिण और पश्चिम और विदिशाओं, दो विदिशाओं वाले विमान कहलाएंगे 7वां स्वर्ग, और उत्तर और उसकी 2 विदिशाओं वाले वो कहलाएंगे 8वां स्वर्ग। मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों को समझ में आया है मैं क्या बात कही है। कुछ लोगों को समझ में आया हो तो ऐसे ही हाथ खड़ा कर दें, फोटो में ही, ऐप से नहीं करें। 1 2 3 4, चलो 5-7 लोगों को तो आ गया, मनोरमा आंटी को भी आ गया, ठीक है। बाकी लोगों को दोबारा अपन देखेंगे तब आएगा। हाँ रश्मि जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। मतलब मेरे को ये समझ में आया कि पहला और तीसरा पे तो ये पूरब, दक्षिण और पश्चिम आएगा। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, हाँ, सब में ऐसे। हाँ आएगा, बाकी में ऊपर का आएगा उत्तर, और ये ईशान और ये वायर, ये पूरा आ जाएगा। हाँ है ना ये? हाँ ठीक है, बस ये समझ में आ गया। हाँ, स्नेह जी बोलिए।
अनम्यूट करिए। यही मैं बता रही थी वो वाला, ठीक इन्होंने बता दिया। ठीक, चलिए और किसी को प्रश्न है? हाँ बोलिए किरण आंटी। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। आपने दो चला रखे हैं क्या? दो ने वो आपकी आवाज इसीलिए गूंज रही है। चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, आप प्रश्न बोल दीजिए आपका। ये हमारे ना जो आपकी आवाज है ना बीच में बहुत कट रही है, आवाज ही नहीं आ रही है। आज थोड़ी मेरी नेट की प्रॉब्लम है, आज थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है। आपकी जो कुछ समझ में नहीं आया, आपकी जो आप एक्शन कर रहे हैं बस एक्शन समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आवाज नहीं आ रही। चलिए आज वाला अपन मंडे को फिर से ले लेंगे एक बार, और अगर आप लोगों को समय हो तो इसमें टेलीग्राम में रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है बराबर, तो टेलीग्राम से सुन लीजिएगा। जो बताया ये सारे विमान पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम है, इनके बीच में जो दोनों भी दिशाएं हैं हाँ शोधन इंद्र के अधीन है। हाँ, जो 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 विषम संख्या वाले स्वर्ग है ना, वो सारे स्वर्ग ये वाले होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवा, नवा, 11वां, 13वां, 15वां, ऐसे। जो उत्तर में वो ईशान वाद्य ये सब ईशान इंद्र के अधीन है। हाँ, उत्तर वाले और 2 दिशाओं वाले, बिल्कुल। हाँ, 2 दिशा वाले, विदिशा वाले, हाँ ये सब ईशान इंद्र के अधीन है। और आपने हाँ, बाद में जो बताया चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसकी आवाज ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, उसी बात को बताया था, उसी बात को बताया था। चलिए शीला भाभी बोलिए। ये जो ऊपर का बताया ना आपने उत्तर की ओर, तो इसमें ईशान वाले जो विदिशा के हैं वो भी साथ आएंगे इसके। हाँ, जो दूसरा यानी दूसरा चौथा जो सम संख्या वाले स्वर्ग है ना, उसमें ईशान स्वर्ग का जो विदिशा आ रही है, हाँ ईशान कोण की, वो उत्तर वाले में आएंगे। हाँ, यानी ये जो है ना इधर वाली ईशान ही है ना उसका नाम, हाँ, जो उत्तर पूर्व वाला जो है वो ईशान, वो थोड़ा सा नाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ईशान हाँ उत्तर और वायव्य, हाँ तो 2 तो हो गई ये विदिशाएं, हाँ ईशान और वायव्य तो विदिशा हो गई, और उत्तर की ओर के हाँ तो 3 हो गए ये। हाँ हाँ, मधु जी। ये दो वाले तो समझ रहे, तो एक वाला तो उसमें कैसे समझ, कैसे किसका राज्य है, मतलब किसका वो उसके अंडर में रहेंगे? देखो विमान सुनिए अब मेरी बात, विमान तो सारे जो इंद्र है उसके अंडर में है, जो इंद्र है ना उसके अंदर में सारे विमान है, लेकिन स्वर्ग का नाम इस हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे बापू नगर भी है और गांधीनगर भी है, दोनों का मान लो ये हमने एरिया डिवाइड किया, लेकिन जो भी पार्षद होगा उनका वो दोनों का एक ही होगा, ऐसे। तो वो दोनों का राजा तो एक ही है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था तो होती है ना, कहाँ तक 5वां स्वर्ग है, कहाँ तक 6ठा स्वर्ग है, तो वो व्यवस्था ऐसे है। ठीक, चलिए और किसी को प्रश्न है? हाँ मीनू दी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं ये कह रही थी कि ये जो 31 पटल हैं, हाँ इनमें सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र की वो इंद्र जो विमान है वहां रहेगा राजा? अभी हम सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है उसकी वो भी देखेंगे, वो कहाँ रहता है वो भी अभी अपन देखेंगे। इंद्र पटल जो मतलब इन विमान जो इंद्रक में नहीं रहता, इंद्रक में नहीं रहता। सौधर्म इंद्र की हम जगह देखेंगे, और सौधर्म इंद्र की किस तरह से उसकी सभा होती है, उसकी नगरी का थोड़ा सा मैंने आपको कहा था मैं पढ़ के सुनाऊंगी, पर मैं आज इसलिए अवॉइड कर रही हूँ कि आज आवाज ज्यादा अच्छे से नहीं आ पा रही। आप सबको और लोगों को आ रही है सही आवाज? चलिए और किसी का प्रश्न तो नहीं है?
देखिए ये अपन ने मैं आपको कल पढ़ के सुनाऊंगी, आज अपन सूत्र बोल लेते हैं ताकि वो, क्योंकि आप लोगों को आवाज अच्छे से नहीं आएगी तो फिर सूत्र मैं बोलना बता देती हूँ आज आपको। हाँ रजनी जी बोलिए। आप कौन सी किताब से पढ़ा रही हैं? उसका पुस्तक का नाम बताइए। तत्वार्थ मणि प्रदीप है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल की। मणि प्रदीप। मैं पीडीएफ आज ग्रुप में सेंड कर दूंगी एक बार और आपको हार्ड कॉपी चाहिए हो तो आप एड्रेस भेज दीजिएगा तो फिर भेज देंगे। हाँ शीला भाभी बोलिए। एक है ना ये वाला जो है ना अधोग्रह मध्य ग्रह, एक बार बोर्ड पे बता दो। मैंने वो सुन तो ली थी उस पर रिकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा सा वो इंग्लिश तो समझ में उस दिन मैं एब्सेंट थी। देखिए जैसे जो ग्रैवियक है ना, 9 ग्रैवियक कहे तो 9 मंजिलें हैं, तो 1 2 3 नीचे वाली 3 मंजिल को बोलते हैं अधोग्रैवियक। ठीक है, उससे ही विमान में आ जाएगा वो, उससे ही विमान। वो जो ग्रैवियक की जितनी जगह है ना, 9 ग्रैवियक कहा तो उसके लिए जितना एरिया है। मैंने कल आप लोगों को एक फोटो 2-3 फोटो सेंड किए ग्रुप में, एक त्रस नाली की फोटो सेंड की है, उसमें वो सब भी लिखा हुआ है, 1.5 राजू में, 1.5 राजू में, फिर आधा राजू में। इसमें भी है। हाँ तो वो सब उसके हिसाब से मतलब उसमें आप देख सकते हो। तो और उसमें ये भी मैंने वो इसलिए भी सेंड करी है कि उत्तर और दक्षिण थोड़ा यदि भी लिखा है ऐसा ही है उसमें इस साइड में, लेकिन सौधर्म इधर लिखा है, ईशान इस तरफ लिखा है, तो उत्तर दक्षिण का भी थोड़ा हमको ख्याल में आया कि किस तरह से उत्तर और दक्षिण में है, इसलिए वो मैंने फोटो सेंड करी थी। और वो आपने मुझे सेंड कर दी थी तो वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी आगे, जो विमानों की जो संख्याएं थी अलग अलग, वो भी मैंने जिन्होंने भी कैलकुलेट किया हो वो उससे मिला लें। तो ये नीचे की जो 3 मंजिलें हैं ये अधोग्रैवियक, फिर बीच की 3 मंजिल कहलाएंगी मध्य ग्रैवियक, और ऊपर की 3 मंजिल ये कहलाएंगी ऊर्ध्व ग्रैवियक या उपरिम ग्रैवियक, दोनों नाम चलते हैं। तो इस तरह से ये ग्रैवियक है। अब इसमें है कितने कितने कि अधोग्रैवियक में 111 है, मध्य ग्रैवियक में 107 है और उपरिम ग्रैवियक में 109 विमान है। ये है विमान, और ये जो है 1 2 3 ये पटल है। तो 9 ग्रैवियक कहने से विमान 9 नहीं है, उसमें 9 पटल हैं, ये बात वहां हमने देखी थी। और विमान तो इसमें कुल मिला के हो जाते हैं अपने 309। दिख रहा है अब आपको बोर्ड पे? देखिए मैं अब अपना जो आगे ये थोड़ा इसमें मैं आपको वर्णन और पढ़ के सुनाऊंगी कल जब आवाज सही आएगी। अभी मैं सूत्र बोलना बता देती हूँ आगे वाले। अभी तक जो हमने ये पढ़ी है रचनाएं, अब उसका वो क्यों पढ़ी है, उससे हमको क्या सीखना चाहिए, उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, वो इन सूत्रों में लिखा है। और इस चौथे अध्याय के सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र ये है 20 और 21 नंबर के। जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, वैल्यूएबल चीज होती है, उसको हम कहाँ रखते हैं? घर में बिल्कुल जैसे अपन कहीं सफर में भी जा रहे हो ना, तो मिरर आजकल तो अब जरूरत नहीं पड़ती, पुराने जमाने में कांच लेके जाते थे मिरर, तो कपड़ों के बीच में वैल्यूएबल मतलब वो नाजुक भी है, कहीं ऐसा ही ऊपर रख दिया कि सबसे नीचे ही रख दिया तो जोर से कुछ रखने में आ गया वो टूट जाए तो। और भी जो भी हमारी कीमती चीजें होती हैं हम उनको बीच में सेफ जगह रखते हैं। जितना भी धन या जो भी ज्यादा संपदा है तो वो घर में भी ऐसे कमरे में रखते हैं कि बीच में हो, एकदम सेफ हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि कहीं से एकदम से कोई भी आ जाए और कुछ भी गड़बड़ हो जाए। तो ऐसे ही ये जो सूत्र हैं, ऐसे ही कुछ सूत्र आएंगे अभी 5वें अध्याय में, वहां भी ऐसे ही बीच में बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र 5वें अध्याय के बीच में रखे हैं। ऐसे ही ये जो 20 और 21 टोटल इस अध्याय में है 42 सूत्र हैं, और उसमें से ये बिल्कुल आधे हो रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, 20 और 21 नंबर के सूत्र हैं।
और इस अध्याय को पढ़ने का हमारा क्या प्रयोजन है, इस अध्याय को पढ़ के हम क्या सीखें, वो यहाँ पर इन सूत्रों में बताया है। मैं बोलती हूँ, पीछे रिपीट करेंगे। दीपिका जी आप रिपीट करिएगा। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या, बोलिए। प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकः। विषयतोधिकः स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिका। लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। परिग्रहाभिमानतो हीनः। देखिए यहाँ ये बताया है देवों में क्या कम हो रहा है और क्या बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो कुछ चीजें बढ़ती हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कुछ चीजें कम भी होती है। ऐसा नहीं ऊपर के स्वर्ग में पहुंच गए तो हर चीज बढ़ ही रही है। तो अर्थ तो हम बाद में कल करेंगे, अभी केवल आज बोलने का ही काम करते हैं। एक बार और बोलती हूँ और फिर मैं आप लोगों के नाम बोलती जा रही हूँ, आप लोग बोलते जाएं। सरोज आंटी, और सरोज आंटी के बाद में कमला जी गर्ग। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकः। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः। देखिए यहाँ संधि है, अच्छा बढ़िया बोला आपने। विशुद्धि और इंद्रिय और अवधि, ये तीन शब्द यहाँ पर संधि वाले हैं। तो विशुद्धि इंद्रियावधि एक इकट्ठा बोलेंगे। देखिए संधि सहित भी बोलते हैं तो वो शब्द प्रोनाउंस होते हैं। एक्चुअल में जो संस्कृत के रूल होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि वो शब्द प्रोनाउंस नहीं हो, वो शब्द प्रोनाउंस होते हैं, पर उस संधि पे हम जोड़ देते हैं। जिस जगह जोड़ है, संधि है, उस जगह हम जोड़ लगा के बोलते हैं तो वो शब्द निकलता है। तो विशुद्धि इंद्रिया बोलेंगे ना, ई बड़ी हो गई है, विशुद्धि इंद्रिया, तो इंद्रिया शब्द समझ में आएगा। ऐसे ही इंद्रियावधि, तो अवधि उसमें से आएगा साउंड। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः। बोले कमला जी, इनके बाद में सुधा जी। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस